नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10वीं का शब्दों पर आधारित प्रश्न में पहला टॉपिक रहेगा आयु पर आधारित प्रश्न। हम लोग इसको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, तो आज जो पहला टॉपिक रहेगा हमारा आयु पर आधारित प्रश्न में पहला सवाल है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है? पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जहां पर भी हैं, या हो टाइप के शब्द होते हैं, ये समझ जाना वर्तमान उम्र की बात करेगा। सोचना ही नहीं है कि वर्तमान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है लग गया, समझ जाना कि वर्तमान पूछ रहा है। वर्तमान तो लिखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन है लग गया, समझ जाना वर्तमान उम्र। अच्छा, अगर कहीं पर गागेगी लगा है, गागेगी 100% समझ जाएंगे आप, ये भविष्य काल की बात कर रहा है, यानी भविष्य में उम्र पूछ रहा है, भविष्य की उम्र पूछ रहा है, बाद की उम्र। अगर कहीं पर भी थाथे थी जैसा शब्द लगा है, समझ जाइएगा कि ये पुरानी उम्र पूछ रहा है, पूर्व की उम्र पूछ रहा है। ये बातें हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, छोटी सी बात थी। अब हम सवाल पे आते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले तो इन सवालों पे पढ़ते समय हम ये ध्यान देंगे कि लास्ट में हमसे क्या पूछ रहा है। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी वर्तमान उम्र पूछ रहा है। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी है मतलब वर्तमान उम्र। जो लास्ट में पूछेगा सबसे पहले उसी को मान लेंगे। नूरी और सोनू की वर्तमान उम्र माना, नूरी की उम्र बराबर x वर्ष तथा सोनू की उम्र मान लेंगे y वर्ष। 2 वेरिएबल मानेंगे क्योंकि लास्ट में हमसे 2 लोगों का पूछा, इसलिए हम 2 वेरिएबल मानेंगे, एक को x मानेंगे, एक को y मानेंगे। अच्छा, किसी की उम्र को अगर हमें 5 साल ले जाना है, अगर हमें नूरी को 5 साल पूर्व ले जाना है, यानी 5 साल घटाना पड़ेगा। अगर नूरी की उम्र वर्तमान से 5 साल पहले जाएगी तो सोनू भी तो 5 साल पहले जाएगा, एक ही समय में। तो लिखेंगे हम 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व प्रश्नानुसार, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की उम्र को ले जाइए आप, तो लिखेंगे नूरी की उम्र आज से 5 साल पहले, वर्तमान में चल रही है नूरी की उम्र 5 साल पहले, मतलब 5 कम हो जाएगी, यानी x माइनस 5 वर्ष। इसी प्रकार सोनू की उम्र क्या हो जाएगी? सोनू की जो उम्र हो जाएगी वो भी तो आज से 5 साल पहले अपना कम रहा होगा, यानी y माइनस कितना हो जाएगा? 5 वर्ष। इस प्रकार हमने दोनों की उम्रों को 5 साल पहले लेके चले गए। अब आते हैं प्रश्नानुसार शर्त 1, यहां तक है शर्त 1। इसके बाद अगली शर्त चलेगी 10 वर्ष पश्चात की शर्त। तो पहले हम लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व, लिखते हैं। अच्छा, एक बात और है, शर्त लिखने से पहले हम आपको 10 वर्ष पश्चात भी लेके चले ही जाते हैं। हमने जैसे इनकी वर्तमान उम्र को 5 साल पहले हम लेके गए हैं, इसी प्रकार अगली कंडीशन जो है हमारी 10 वर्ष पश्चात लेके जाते हैं। तो लिखेंगे 10 वर्ष बाद, लिखेंगे हम 10 वर्ष पश्चात यानी बाद। देखिए नूरी की उम्र, नूरी की उम्र बराबर आज से 10 साल बाद नूरी कितनी हो जाएगी? x में 10 जोड़ दिया जाएगा, यानी x प्लस 10 वर्ष, x प्लस 10 वर्ष। अच्छा, जब नूरी आज से 10 साल बाद x प्लस 10 हो जाएगी, तो सोनू भी तो आज से अपनी 10 साल बाद उम्र बढ़ा लेगा। तो लिखेंगे सोनू की उम्र, सोनू की उम्र यानी y में हम 10 जोड़ देंगे, यानी y प्लस क्या हो जाएगा? वर्तमान में 10 बढ़ा देंगे ना, वर्तमान से 10 ज्यादा हो जाएगा, यानी y प्लस 10 वर्ष। अभी तक सारी कहानी चली थी केवल मानने की। आप अगर मानना सीख गए ना तो आप इक्वेशन सेट कर ले जाएंगे। अब समझिए यहां पर। अब आते हैं अपनी शर्त को पढ़ते हैं, लिखेंगे शर्त 1। ये प्रथम शर्त ही चल रही थी, शर्त 1 में आते हैं। शर्त 1 हमें 5 साल पूर्व की बात बता रहा है। समझिए, पहली बात तो नूरी की उम्र और सोनू की उम्र को आपस में आमने सामने कर लीजिए, यानी x माइनस 5 नूरी की उम्र और y माइनस 5 सोनू। मैं टेक्निक बता रहा हूं आपको कि हमें क्या करना होगा। कंडीशन को सेट करते समय हमें बनाना है समीकरण। समीकरण तब बनेगा जब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर लिखे जाएंगे। तो नूरी की उम्र और सोनू की उम्र दोनों के एक दूसरे को बराबर कर लीजिए। और ये सवाल
जहां पर भी आपको काके की लगा रहेगा, जिस राशि के साथ का अथवा के लगा रहेगा उसी में गुना गुनी करेंगे। तो सोनू की उम्र के साथ की लगा है, 100% जो 3 गुना दिख रहा है ना सोनू की उम्र में होगा। तो यहाँ पर सोनू की उम्र कितनी थी, y-5। इसका मतलब जो ये गुनी गुना है सोनू अच्छा जिसके उम्र में काके की लगा रहेगा उसी में गुना गुनी करेंगे। नूरी की उम्र में थोड़ी गुनी गुना लगा है, सोनू में लगा है ना, तो हर हाल में सोनू में किया जाएगा, यानी सोनू में कैसे गुणा कर देंगे 3 से। हो गए दोनों इक्वेशन बराबर। हल कर दीजिए, क्या हो जाएगा तब यहाँ से x-5 इज इक्वल टू 3 का y में गुणा हो जाएगा 3y और 3 पचे हो जाएगा कितना 15। अब ट्रांसफर कर दीजिए, आप 3y को इस पार भेज दीजिए पक्षांतर करके, तो x-3y बराबर हो जाएगा माइनस में 15, 5 जाएगा उस पार हो जाएगा +5, यानी x-3y बराबर 15 हो जाएगा -10। इसको आप समीकरण 1 बोल दीजिए। इसी प्रकार चलिए यहाँ आ जाइए, अगली शर्त में लिखिए शर्त नंबर 2, शर्त द्वितीय। ये क्या कर रही है, यहाँ से शुरू होगा। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की, फिर यहाँ देखिए आ गया की, जिसमें की लगा रहेगा ना उसी में गुना गुनी किया जाएगा। सोनू की उम्र में की लगा है, इसका मतलब गुनी गुना हमेशा सोनू की उम्र में ही करेंगे। पहली बात तो लिखिए नूरी की आयु कितनी थी 10 वर्ष पश्चात, इन दोनों को आमने सामने करिए। तो लिखिए शर्त नंबर 2 में आमने सामने मतलब दोनों को पहले दूसरे के बराबर करिए, x + 10 y + 10। अब गुना गुनी आप समझ गए हैं, सोनू की आयु में लगा है गुना गुनी, 100% दुगुना किसमें करेंगे सोनू में करेंगे, और जैसे दुगुना करेंगे दोनों इक्वेशन आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। हल कर दीजिए, x + 10 बराबर 2 का y में गुणा हो जाएगा 2y, 2 का 10 में गुणा हो जाएगा 20। अब पक्षांतरित कर दीजिए, 2y को इस पर भेज दीजिए, सजाती सजाती के पास आता है, यानी x - 2y = 20 में से 10 जाके घट जाएगा, यानी 10 समीकरण नंबर 2। दो समीकरण हमारे पास आए। अब इनको हम विलोपन विधि की मदद से हल करेंगे। तो विलोपन विधि की मदद से इनको हम हल करने जा रहे हैं। तो समीकरण 1 व 2 से तो हमने देखा कि अच्छा विलोपन विधि हमें ये करके किसी एक राशि को हमें इलिमिनेट करना होगा, विलुप्त करना होगा, यानी x और x देखो दोनों मिल रहे हैं, हर हाल में हम इनको क्या कर देंगे विलुप्त करेंगे। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर डायरेक्ट लिखेंगे हम, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, घटा दीजिए समीकरण 1 को ऊपर नीचे लिख करके। हम लिखेंगे क्या, समीकरण नंबर 1 है x - 3y बराबर -10, और वहां पे है 2x - 2y बराबर में +10। अच्छा घटाते वक्त हम चिन्हों का परिवर्तन न भूलें, चिन्हों का परिवर्तन करते हैं। यहाँ प्लस में डाटा है तो माइनस में कर देंगे, माइनस में है तो प्लस में कर देंगे, तो प्लस में है तो फिर से क्या कर देंगे माइनस। तो प्लस का x माइनस के x से कैंसिल हो जाएगा, 3y और +2y दोनों घट जाएंगे, आ जाएगा माइनस का 1y, और बराबर ये दोनों जुड़ करके आ जाएंगे -20। माइनस से माइनस वापस से कैंसिल हो जाएगा, y का हमने मान देखा, y बराबर आ गया 20। अभी हमें y का मान निकला है, इसी प्रकार हम y की वैल्यू पुट कर देंगे उठा करके किसी एक समीकरण में। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 से पुट कर दीजिए y का मान यहाँ पे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में हम y का मान पुट करेंगे तो 20 यहाँ रखेंगे, कितना हो जाएगा 20 × 60, यानी x - 60 बराबर -10, यानी x - 60 बराबर -10। अभी जाएगा उस पर, यानी x बराबर क्या हो जाएगा -10 और +60 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, घट जाएंगे दोनों, आ जाएगा कितना 50, यानी x का मान आ गया हमारे पास 50। क्या हमसे पूछा था, नूरी और सोनू की उम्र, हमने माना था नूरी की x और सोनू की y, इसका मतलब नूरी की x यानी x आ गई किसकी, नूरी की उम्र। तो हम अंत में लिख सकते हैं ये उम्र किसकी है, नूरी की, नूरी की वर्तमान उम्र, और ये उम्र है हमारी किसकी, सोनू की। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। अगले सवाल पे चलते हैं इसी प्रकार, नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल हमसे ये कहता है, फिर से वही लॉजिक, सेम लॉजिक, हमें लास्ट में जाना होगा, लास्ट में पूछ क्या रहा है हमें उस पर ध्यान देना होगा। पूछ रहा है दोनों की वर्तमान उम्र क्या है, इसका मतलब दोनों का पूछ रहा है, इसका मतलब दोनों को मानना पड़ेगा। पिता है पुत्र है, तो पिता को मानिए पुत्र को मानिए, और है का मतलब हमने बताया था अभी जस्ट वर्तमान होता है। तो पिता की उम्र को मानेंगे x वर्ष, पुत्र की उम्र को मानेंगे y वर्ष। तो लिखेंगे हम यहाँ पर हल में, माना वर्तमान पूछ रहा है तो दोनों को मान लिया जाएगा, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष एवं पुत्र की वर्तमान आयु,
पुत्र की वर्तमान आयु बराबर वाई वर्ष। ठीक वही कहानी, शर्तों पे आते हैं हम। इसमें बोला है 2 वर्ष पूर्व, हमें 2 वर्ष पूर्व ले जाना ही होगा इनको। देखिए परिवर्तन यहाँ लिख दीजिए। परिवर्तन ये शर्त हम देखेंगे कि यहाँ क्या लिखा है, लिखा है ना, इसका मतलब 100% अभी ये वर्तमान की कंडीशन है। ये पूरी की पूरी कंडीशन किसकी है, वर्तमान की है। पूरी कंडीशन है लगा है, लेकिन अगली कंडीशन किसकी है, अगली कंडीशन देखिए खातिर की लगा है, इसका मतलब ये पूर्व की है। यही हमें समझना होगा कि कब हमें माइनस करना है, कब वर्तमान में रहना और कब हमें भविष्य में जाना है लगा, इसका मतलब ये तय हो गया कि हमें वर्तमान में ही रह के अभी काम करना है। तो वर्तमान में हमने दोनों की उम्रों को मान लिया और वर्तमान की शर्त देखेंगे। तो वर्तमान की शर्त हमने है देखा, तो लिखेंगे क्या हम, शर्त 1, प्रश्नानुसार शर्त नंबर 1। क्या है हमारी शर्त 1, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की। हमने यही बताया था जब भी समीकरण बनाने जाएं दोनों की उम्रों को आमने सामने कर लीजिए। तुरंत लिखेंगे x बराबर y। ध्यान समझें, किसमें ताकि की लगा है, पुत्र की उम्र के साथ की लगा हुआ है, यानी गुनी गुना जो होगा पुत्र की उम्र के साथ ही किया जाएगा। यानी 7 गुनी किसमें करेंगे, पुत्र में, तो तुरंत हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। यानी x बराबर 7y। समीकरण नंबर क्या आ गया, 1। नेक्स्ट बात है शर्त नंबर द्वितीय पे, लिखेंगे शर्त नंबर 2। शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 2 हमारी ये करती है कि 2 वर्ष पूर्व। अब हमें दोनों को 2 साल पहले ले जाना पड़ेगा, पिता को भी पुत्र को भी। लिखेंगे 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व ले जाइए दोनों को। पिता को ले जाएं तो लिखिएगा 2 वर्ष पूर्व पिता की उम्र या आयु, 2 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या हो जाएगी, 2 साल पहले को ले जाइए तुरंत, यानी अपनी उम्र से 2 साल कम रहे होंगे 2 साल पहले, यानी x माइनस 2 वर्ष। अच्छा इसी प्रकार हम पुत्र को ले जाएंगे 2 वर्ष पहले, लिखेंगे पुत्र की आयु, पुत्र की आयु। तो ये भी अपनी उम्र से 2 साल पहले रहे होंगे, यानी y माइनस कितना रहा होगा, 2 वर्ष हो गया। अब हमने मान लिया, देखिए कंडीशन देखिए क्या कर रहा है कंडीशन, दोनों की उम्रों को पहले लिखिए आमने और सामने, लिखते हैं दोनों को, यानी x माइनस 2, तो यहाँ लिखेंगे y माइनस 2, लिख दिया हमने आमने सामने। कंडीशन पढ़ते हैं, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की, फिर वही कहानी काके की पकड़ेंगे, जहां कहीं भी काके की लगा रहेगा वहीं पे गुना गुनी करेंगे। यहाँ पे लगा है पुत्र की उम्र के साथ काके की, 100% गुना गुनी किसमें होगा, पुत्र के साथ ही किया जाएगा, पिता के साथ मत कर देना आप। ये रही पिता की उम्र, ये रही पुत्र की उम्र, 2 वर्ष पहले पिता 2 वर्ष पहले पुत्र, लेकिन हमें गुना गुनी कहाँ करना है, जिसके साथ काके की लगा हो। काके की लगा है पुत्र के साथ, 100% गुना गुनी इसी के साथ करेंगे, यानी पुत्र में तुरंत 13 से गुणा कराएंगे और जैसे ही 13 से गुणा कराएंगे इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। हल कर लेते हैं, समीकरण नंबर 2 तैयार करते हैं। लिखेंगे हम यहाँ पे क्या, x माइनस 2 बराबर 13 का गुणा किया जाएगा 13y और 13 दूनी माइनस 26। इसको सजाती को सजाती के पास भेजिए, यानी वेरिएबल वेरिएबल के पास जाएगा, यानी x माइनस 13y इज इक्वल टू माइनस 26, इस पास जाएगा उधर तो प्लस 2 हो जाएगा, तो 26 में से प्लस 2 जाके घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 24। समीकरण नंबर क्या आ गया हमारे पास, 2। अब दोनों समीकरणों को हम या तो प्रतिस्थापन विधि से हल करें या फिर विलोपन से। तो हम एक काम करते हैं, प्रतिस्थापन से हल कर लेते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्ट x का मान यहाँ दिया 7y, डायरेक्ट लेकर पुट कर देंगे 7y। तो x का मान समीकरण 1 से 7y यहाँ पुट करने पर, x का मान समीकरण 1 से यहाँ पुट करने में, तो लिखेंगे हम x बराबर 7y समीकरण 1 से लेने पर पुट कर दीजिए, रखने पर आप ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ रख दीजिए। क्या हो जाएगा यहाँ पर, x की जगह पे 7y लिखेंगे हम यहाँ पे 7y माइनस 13y, 7y माइनस 13y और बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 24, बराबर माइनस का 24। हल कर दीजिए, दोनों हमारे देखिए सेम आ गए, सजाती आ गए, तो 7y और माइनस 13y घट जाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 6y, और उधर लिखा हुआ है माइनस का कितना, 24, काट दिया जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 का पढ़ा पड़ेंगे, 6 चौका 24, यानी y का मान आ गया हमारे पास 4, y का मान आ गया 4, y का मान हम पुट कर देंगे समीकरण नंबर 1 में, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर दीजिए आप, यानी x इज इक्वल टू 7 गुणा y का मान यहाँ से हम पुट कर देंगे 4, यानी 7 चौका आ गया 28, यानी x बराबर 28 आ गए दोनों मान, यानी y आ गया कितना 4 और x कितना आ गया 28, जिसको माने रख दीजिए। हमने x माना था पिता को, यानी पिता की वर्तमान उम्र आ गई, लिखेंगे अब लास्ट में फाइनल आंसर, अतः पिता की वर्तमान आयु, फाइनल आंसर आपको देना बोर्ड एग्जाम में, पिता की, ये नहीं कि इतना लिख के छोड़ देंगे, पूरा लिखना पड़ेगा आपको लास्ट में।
इतना लिख करके हल नहीं होता। क्या पूछा आपने वही रिजल्ट दीजिए। पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी कितना, 28 वर्ष। और फिर लास्ट में लिखना होगा पुत्र की वर्तमान आयु, लिख दीजिएगा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा, हमने 4 माना है, y को हमने y माना था ना पुत्र को, तो हो जाएगा 4 वर्ष। अब देख लीजिएगा 28 4 का 7 गुना भी है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, दिख गया होगा सबको। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये सवाल अगला जो सवाल है यूपी बोर्ड के 2023 में सवाल आया हुआ है। सवाल को सबसे पहला स्टेप ध्यान से पढ़ेंगे। जब सवाल को ध्यान से पढ़ लेंगे, सवाल के लास्ट में पहुंचेंगे, सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, उसी सवाल जो हमसे पूछेगा उसी को हम मान लेंगे। ध्यान से पढ़ेंगे सवाल को। पुनीता को उम्र 2 वर्ष पूर्व, इसका मतलब क्या हो गया कि हमें 2 साल पहले ले जाना होगा। अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के दोगुने से 1 वर्ष अधिक है। तो उसकी वर्तमान आयु, इसमें केवल एक ही है, कौन, पुनीता। इसका मतलब केवल एक ही वेरिएबल हमें मानना पड़ेगा, x। 2 लोग हैं नहीं ना, केवल एक ही है पुनीता, यानी पुनीता की वर्तमान आयु पूछ रहा है, उसी को तुरंत मान लीजिए। देखिए माना पुनीता की वर्तमान उम्र, पुनीता की वर्तमान आयु मान लीजिए, पुनीता की वर्तमान आयु। तो पुनीता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष हमने मान लिया। अब शर्तों को अपने देखते हैं। ये तो रही बात मानने वाली, लास्ट को देखा लाइन तुरंत मान लिया। शर्तों पे आते हैं। पहली शर्त ये है कि पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु, और अब से मतलब वर्तमान से 4 साल बाद। तो सबसे पहले तो पुनीता को ना 2 साल पहले ले जाओ, इसके बाद ले जाना कहां, 4 साल बाद। 2 साल पहले जाइए, देखिए 2 वर्ष पूर्व पुनीता की उम्र कितना हो जाएगा, 2 साल पहले मतलब वर्तमान से 2 साल पहले, यानी x माइनस 2 वर्ष। अब हमें कहां ले जाना है, 4 साल बाद लेके जाना है। तो लिखिए 4 साल बाद, यानी 4 वर्ष बाद पुनीता की उम्र। तो अब से 4 यानी x में क्या हो जाएगा, 4 जोड़ दिया जाएगा, यानी x प्लस 4 वर्ष। ये हो गई हमारे पास पुनीता की 4 साल बाद। अब रिलेशन बनाते हैं, ध्यान समझिएगा। तो 2 वर्ष पूर्व की आयु पुनीता की और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणा दिया गया है यहाँ पर, तो हम भी करेंगे गुणा। अब से 2 वर्ष पूर्व लिखा है, 2 वर्ष पूर्व की आयु यानी ये, और 4 वर्ष बाद की आयु यानी ये, इन दोनों का गुणनफल लिखा है, तो हम भी गुणा कराएंगे। यानी क्या हो जाएगा हमारे पास, x माइनस 2 गुणा, इनका गुणा कराइए, x प्लस 4, इनका जो गुणनफल है वो क्या है, पढ़िए जरा। उसकी वर्तमान आयु के दुगुना, तो किसमें दुगुना लगा हुआ है, वर्तमान आयु में, तुरंत उसको दुगुना करिए। वर्तमान आयु क्या है, x, उसका दुगुना मतलब वर्तमान आयु का दोगुना। से जहां सा से सी लगता है उसी में अधिक या कम करते हैं, से अधिक है। और किससे अधिक है, वर्तमान आयु के दोगुने से। तो वर्तमान आयु का हमने दुगुना कर दिया, इसी से अधिक है। और जहां से लगता है ना उसी में कम या अधिक करते हैं। से लग गया वर्तमान आयु के दुगुने में, तुरंत यहाँ अधिक कर देंगे। एक से अधिक हो रहा है, एक अधिक कर देंगे। और जैसे अधिक करेंगे ना, और गणित में है का मतलब बराबर होता है, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, बराबर। हमारा इक्वेशन बनके तैयार हो गया। सारा गुणा गणित इसी का था। अगर ये लाइन आपको समझ में आ गई ना, सारा सवाल इसी पर बेस्ड होता है। बस मानना, आपको सबसे पहले मानना ही सीखना। अगर आप मानना सीख गए, सवाल हल हो जाएगा। देखिए हल करते हैं समीकरण को। x का x में गुणा, x का x में गुणा हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x का 4 में गुणा हो जाएगा प्लस का 4x, माइनस 2 का गुणा x में कराएंगे तो माइनस का 2x, और माइनस का 4 में गुणा कराएंगे तो माइनस हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, हम 4x माइनस 2x हो जाएगा प्लस का 2x, और प्लस का 2x इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं देता हूँ फिर से, x स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 2x, 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया, x स्क्वायर। अब 8 जाकर के उस पार जाएगा तो प्लस 8 बन जाएगा, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। अब ध्यान समझना, हमें x स्क्वायर हम 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अगर घात समान हो तो आधार भी समान हो जाते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, घात समान तो आधार भी समान। तो क्या लिखेंगे, यानी x बराबर 3 डायरेक्ट लिखेंगे, यानी x इज इक्वल टू 3। हमारे पास x का मान आ चुका। ये हमसे पूछा था कि उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, वर्तमान होने मानी थी x कर।
आ गया है रिजल्ट, तो लिखेंगे क्या उत्तर में, पुनीता की, अतः पुनीता की वर्तमान आयु कई वर्ष है, 3 वर्ष है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 में एक प्रश्न आ चुका है। अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। जितेंद्र सर बंद कर दीजिए, जितेंद्र सर बंद कर दीजिए।